नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे जीविका परियोजना के माध्यम से कम्युनिटी मोबिलाइजर को सामुदायिक संगठक का मानदेय किस प्रकार बढ़ाया गया है, वो आज के वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे कि सीएम का मानदेय 60% बढ़ा दिया गया, जिसमें समूह से कितना कंट्रीब्यूशन लेना है वो जानकारी अपूर्णतः नहीं बताया गया था। तो आज के वीडियो में आप सभी ध्यान से देखेंगे कि पहले समूह से कितना लिया जा रहा था और अब कितना लिया जाएगा, वो पूरा आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। इसलिए आप सभी जितने जीविका में सीएम दीदी है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आप अंधेरे में थे कि कितना मानदेय समूह से कंट्रीब्यूशन आना है ग्राम संगठन में, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, आज 1 अगस्त 2022 है, जिसमें जीविका कार्यालय आदेश संख्या 1893 के आधार पर आपको प्रकाशित कर दिया गया है। ऑफिस ऑर्डर 1893 कार्यालय आदेश संख्या कार्यालय आदेश संख्या कितना है, 1893, ठीक है, 1/8/2022। अब देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया। कार्यालय आदेश संख्या 1893 1 अगस्त 2022 के आधार पर सीएम का मानदेय कितना मिलेगा, ठीक है, जिसमें एसएजी है, वीओ है। एसएजी से कितना कंट्रीब्यूशन लेना है और वीओ से कितना कंट्रीब्यूशन लेना है, तो ये जानकारी आपको पूरी इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले आप देखिए पहले कितना मिलता था। ध्यान देंगे कि पहले फॉर्मेट बना देते हैं, ठीक है। फॉर्मेट पहले बना देते हैं, जैसे कि वीडियो रोक करके हम फॉर्मेट पहले बना देते हैं, ठीक है। देखिए, रिवाइज ऑनरेरियम मैट्रिक्स फॉर कैडर सीएम। वैसे कैडर में आपका सीएम बुक कीपर सभी कैडर का मतलब रिवाइज किया गया है मानदेय में। तो अभी हम सबसे पहले आपको सीएम को बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि सीएम के मानदेय जो अवधि होगा 1 जून 2022 से 31 मई 2024 तक के लिए होगा। कितना तक के लिए होगा, यानी कि 1 जून 2022 से 31 मई 2024 तक का अवधि रहेगा। जो आपको फॉर्मेट में बता रहे हैं कि कितना मानदेय आपका अभी वर्तमान स्थिति में मिलेगा, वो आपको एक फॉर्मेट के आधार पर हम बता दे रहे हैं। वैसे हम आप सभी को पीडीएफ के माध्यम से बताएंगे, वैसे आपको बोर्ड पर हम अच्छा से बता दे रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेट बनाने में समय लगता है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि समूह से और ग्राम संगठन से और प्रोजेक्ट से कितना कितना मानदेय ये कंट्रीब्यूशन आएगा और टोटल मानदेय कितना मिलेगा, ठीक है। तो आप सब हम वीडियो को होल्ड करके आपका फॉर्मेट तैयार कर दें।
तो अब देखिए फॉर्मेट जो है बनाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा फॉर्मेट बना दिए हैं जो इस फॉर्मेट को देखने के बाद जो है आपको समस्या नहीं होगा कि एसएचजी से कितना कंट्रीब्यूशन लेना है और ग्राम संगठन से यानी कि वीओ से कितना कंट्रीब्यूशन लेना है, वो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। यदि आप सभी को इसमें लाइट और कर दे क्या, लाइट आने पर देखिए तो आता है। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि रिवाइज ऑनरेरियम मैट्रिक्स फॉर कैडर सीएम के लिए है, ठीक है। सीएम का मानदेय अवधि जो होगा 1 जून 2022 से 31 मई 2024 तक के लिए। इस फॉर्मेट में जो भी आपको हम बना दे रहे हैं समझिए उसी तरह से आपको 31 मई 2024 तक का जो है मानदेय आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है रिवाइज ऑनरेरियम मैट्रिक्स फॉर कम्युनिटी मोबिलाइजर। सीएम का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी मोबिलाइजर फॉर सपोर्ट टू 10 एसएजी, ठीक है, यानी 10 एसएजी है। तो यानी जो ये हम बना रहे हैं फॉर्मेट, वो आपका जो है फॉर्मेट 10 एसएजी पर निर्धारित है, ठीक है। तो 10 एसएजी पर जो निर्धारित है वैसे जो है एक कम्युनिटी मोबिलाइजर जो है एक सीएम जो है 15 समूह का जो है बैठक करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑनरेरियम जो है हम 10 एसएजी पर बता रहे हैं कि किस तरह से आपका पॉलिसी के आधार पर जो है 10 एसएजी पर ही बनाया गया है। और इसमें दिया हुआ है क्या कि एक कम्युनिटी मोबिलाइजर अधिकतम 15 समूह के लिए कार्य कर सकता या कर सकती है। यह सेवा के एवज में समूहों की संख्या तथा उपयुक्त भुगतान मैट्रिक्स के आधार पर मानदेय राशि की गणना की जाएगी, ठीक है। मानदेय हेतु ग्राम संगठन का योगदान राशि समूहों की संख्या पर आधारित है, यथा 5 प्रति समूह है। तो ये जो है आपको ये 10 एसएजी है और 15 एसएजी देखेंगे उसका मैट्रिक्स के आधार पर जो है दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिख दिए हम फॉर्मेट में कि संशोधित मानदेय के समय, क्या लिखा हुआ, संशोधित मानदेय के समय 1/6/2022 को कैडर के कार्य की आयु, सीएम की कार्य की आयु जो होगा जिसमें जो है परिवीक्षा अवधि के साथ साथ आपका 1 साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, 6ठा साल और 7 साल, उसके एवज जितना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है परिवीक्षा का मतलब हो गया आपका, परिवीक्षा का अवधि होता है 3 माह। क्या होता है, परिवीक्षा का अवधि का होता है 3 माह। जो प्रशिक्षण के दौरान 3 माह तक जो है आपको समूह का जो है किस तरह से लेखांकन करना है, किस तरह से बैठक प्रक्रिया है, वो सारा जानकारी आपको ये अवधि में दे दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया हुआ है एग्जिस्टिंग ऑनरेरियम मैट्रिक्स, यानी कि मौजूदा मानदेय मैट्रिक्स। मौजूदा मानदेय जो है अभी आपको जो है 1/6/2022 से पहले जो है उसका मानदेय क्या था, किस आधार पर मिल रहा था, कैसे मिल रहा था, वो हुआ। दूसरा चीज़ जो है आपका जो है दिया हुआ इंक्रीमेंट डिफरेंशियल, यानी कि वेतन वृद्धि अंतर, वेतन में जो है कितना वृद्धि हुआ है उसका अंतर जो है कितना है वो इसमें दिया हुआ। उसके बाद दिया हुआ है रिवाइज ऑनरेरियम मैट्रिक्स, संशोधित मानदेय मैट्रिक, मतलब जो है आपका जो पहले मानदेय कितना मिल रहा था उसमें जो है 60% बढ़ाने के बाद जो है आपका जो है कितना जो है संशोधित मानदेय जो है मिलेगा, कितना एसएजी से और कितना वीओ से और कितना प्रोजेक्ट देगा। उसके बाद जो है रिवाइज पेबल अमाउंट, उसके बाद जो है आपका कुल जो है मानदेय कितना मिलेगा वो आपको जो है इसमें इस फॉर्मेट के तहत दर्शाया गया है। तो गौर करेंगे कि
परिवीक्षा यानी प्रोबेशन मतलब हो गया परिवीक्षा अवधि, ठीक है। तो मौजूदा मानदेय जो था सीबीओज का जो है, सीबीओज का मौजूदा मानदेय क्या था और प्रोजेक्ट का क्या था, ये पहले बताइए, सबको पता है, ठीक है। तो इसमें जो है जो नया जो है आया है देखिए, यानी कि इसमें क्या था कि 3 महीना तक तो जो है नवभियो समूह से लेना है 0 रुपया यानी लेना है, यानी कि 0 और वीओ से 0। प्रोजेक्ट कितना देता था 750। बात समझ में आया कि 3 महीना तक जो है 750 के हिसाब से हम लोग जो है पेमेंट करते थे। किसको पेमेंट करते थे, कम्युनिटी मोबिलाइजर को, ठीक है। कम्युनिटी मोबिलाइजर को ये देखिए मौजूदा मानदेय हो गया, और ये जो है बीच वाले जो है आपका जो है कितना वेतन वृद्धि हुआ है, और ये जो है कितना संशोधित कर दिया गया है, यानी कौन एसएजी वीओ कितना देंगे, प्रोजेक्ट कितना देंगे, ये तीनों कॉलम है। तो देखिए यानी कि परिवीक्षा के दौरान जो है सीबीओज में आ गया आपका एसएजी वीओ, ठीक है। वैसे सीबीओज में सीएलएफ भी आता है, ठीक है। तो सीएम का जो पॉलिसी है वो हम बता रहे हैं। अब यहाँ सीबीओज हो गया एसएजी वीओ, तो एसएजी से कितना लेना है, 1 भी रुपया नहीं लेना, यानी कि 0 रुपया, और वीओ से कितना लेना है 0 रुपया, और प्रोजेक्ट देगा कितना 750 रुपया। ये तो आप सभी को पहले भी पता था कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। हाँ पता था, नहीं पता था तो जान लीजिए क्या था। 3 महीना तक 750 के हिसाब से कौन देते थे, परियोजना देते थे। अब क्या है कि डिफरेंट मतलब जो इसमें वृद्धि कितना किया गया है वो है। तो वृद्धि जो है कितना किया गया है, तो वृद्धि में जो है कुछ नहीं वृद्धि किया गया है, मतलब एसएजी में भी जो है वृद्धि नहीं किया गया है, न वीओ में वृद्धि किया गया। यहाँ वृद्धि कर दिया गया कितना 450 रुपया। कितना रुपया 450 रुपया। पहले कितना मिल रहा था 750। ये 750 रुपया कौन देते थे, परियोजना देते थे, यानी कि प्रोजेक्ट देते थे। अब जो है 750 में जो है वृद्धि हो गया कितना 450। तो 450 हो गया, तो संशोधित मानदेय में क्या होगा, संशोधित मानदेय में जो है एसएजी 0 देगा, वीओ 0 देगा, और ई 750 और 450 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1200 रुपया। ठीक है, कितना देंगे 1200 रुपया। टोटल कितना मिल जाएगा इनको पेमेंट, तो 1200 रुपया। ये 1200 रुपया जो है 3 महीना तक का मिलेगा। 3 महीना तक कितना मिलेगा 1200 रुपया। ये समझ में आ गया कि नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप लोग जो है बताएंगे कि जी ठीक है। आप समझ लीजिए, पहले जो है ये क्या था, मौजूदा मानदेय के मतलब हो गया पहले जो आपको मिल रहा था 1/6/2022 से पहले जो है आपको मिल रहा था समूह से 3 महीना के लिए 0 रुपया, वीओ से 0 रुपया, और प्रोजेक्ट कितना देता था 750 रुपया। इसमें क्या किया, वृद्धि किया। वृद्धि जब हुआ, वेतन में जब वृद्धि हुआ तो समूह से कितना मिलेगा 0 रुपया, वीओ से कितना मिलेगा 0 रुपया, प्रोजेक्ट में कितना वृद्धि हो गया 450 रुपया। तो वृद्धि होगा तो प्रोजेक्ट तो जोड़ देंगे ना, 750 और 450 कितना हो जाएगा। अब संशोधित मानदेय में क्या किया कि समूह भी नहीं देगा और वीओ भी नहीं देगा, प्रोजेक्ट ही देगा। कितना देगा टोटल 1200 रुपया। तो पहले कितना था 750, अब कितना देगा 1200 रुपया। ठीक है, अब चलिए जो है पहला यानी सीएम को जब जो है 3 साल के बाद जब ये चौथा महीना में प्रवेश करते हैं और वो 9 महीना तक, यानी कि 1 साल के अंदर में हो जाएगा, यानी कि सीएम के 1 साल तक जो है पहले समूह से कितना मिलता था बताइए। पहले जो है समूह में कितना मिलता था, आप लोग पता है तो बताइए।
बताइए, हम थोड़ा कमेंट से देख रहे थे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, समूह से कितना आ रहा था, ध्यान देंगे। ये यहाँ कितना समूह की बात कर रहे हैं, 10 समूह के। तो जब चौथा समूह होता था तो एक समूह से कितना रुपया लेते थे, 10 रुपया। कितना रुपया, देखिए एक समूह से लेते थे कितना, 10 रुपया। ठीक है, तो 10 समूह कितना हो जाएगा, 100 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि एसएचजी से कितना था, आना था 100 रुपया। समूह देता था कितना, 10 समूह मिला करके 100 रुपया। ठीक है, अब वीओ देता था 50 रुपया। अब गौर करेंगे कि पहला साल तक जो है सभी समूह मिलाकर प्रत्येक महीना कितना आएगा, समूह से 100 रुपया। यानी कि एक समूह को 10 रुपया, तो दूसरे समूह को मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 समूह मिलाकर के 100 रुपया। ठीक है, अब वीओ कितना देता था, 50 रुपया। समूह से कंट्रीब्यूशन कितना आना था, 100 रुपया, और वीओ से 50 रुपया। बाकी जो है कितना, अब देखिए टोटल कितना मिलता था, टोटल मिलता था आपको 10 समूह का कितना है, पर एसएचजी कितना था, 150 रुपया पर एसएचजी, 150 रुपया, यानी 1500 रुपया। अब 1500 में जो है आप जो है 150 रुपया घटा दीजिएगा, यानी कि 100 रुपया और 50 रुपया, तो कितना, 1350 रुपया। 1350 रुपया कौन देता था, परियोजना देता था। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला ईयर में जो है नियम क्या था आपको, कि समूह से आना था कंट्रीब्यूशन 100 रुपया, वीओ से 50 रुपया, बाकी जो है परियोजना देगा। ये मौजूदा मानदेय है, जो 1/6/2022 से पहले का मानदेय है। अब जो है इंक्रीमेंट किया, डिफरेंशियल किया गया है, वेतन में जो वृद्धि कर दिया गया है। तो समूह से कितना आना है, समूह से कितना आना है बताइए, समूह से जो है कहा कि समूह से जो है ना 0 रुपया आना है। क्या रुपया, इसमें कोई वृद्धि नहीं किया गया। ठीक है, क्या वृद्धि नहीं किया गया, वृद्धि नहीं किया गया। 900 रुपया जो है प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट कहा कि हम देंगे पैसा। कौन देंगे, हम देंगे पैसा। तो अब देखिए वृद्धि कितना हुआ, 1350। ठीक है, और 900, तो 1350 और 900 जोड़ देना है। 1350 और 900 जोड़ देंगे, 0 5 9 3 12, 2250। अब क्या है, टोटल जो है 2250 कौन देगा, परियोजना देगा। कौन देगा, परियोजना देगा। संशोधित मानदेय जो है क्या किया है, संशोधित मानदेय में कोई वृद्धि नहीं किया गया है एसएचजी के द्वारा। ठीक है, जब इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो वृद्धि नहीं किया गया। ठीक है, जो यही है, मतलब 100 रुपया और 50 रुपया ही जो है पूर्व के तरह ही जो है कंट्रीब्यूशन लेना है। अब देखिए संशोधित मानदेय मैट्रिक, मतलब संशोधित किया गया कि भी समूह से जो है कितना लेना है, 100 रुपया ही लेना है प्रथम महीना में, और वीओ से 50 रुपया। अब प्रोजेक्ट से कितना लेना है, 2250 रुपया। कितना लेना है, 2250 रुपया। टोटल कितना मानदेय मिलेगा इनको, 2400 रुपया। ठीक है, कितना, 2400 रुपया। मेरा पिछला वीडियो जो बना हुआ था उसमें बताए थे कि 10 एसएचजी पर जो है 2400 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कितना एसएचजी पर, 10 एसएचजी पर। तो 10 एसएचजी पर जो है आपको 2400 रुपये मिलेगा। तो जिसमें जो है ये पता नहीं था, जानकारी नहीं था कि समूह से कितना कंट्रीब्यूशन लिया जाए और वीओ से कितना लिया जाए।
तो ये इसमें स्पष्ट समझ में आ गया कि समूह से जो ले रहे थे वही लेना है, बाकी जो 60% वृद्धि हुआ है वो प्रोजेक्ट खुद देंगे। ठीक है, इसलिए समझ में अगर दिक्कत है तो बोलिए। नहीं ना है, दिक्कत आना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। अब देखिए, गौर कीजिए, पहला साल समझ जाइएगा तो दूसरा साल तीसरा साल समझने में दिक्कत नहीं होगा। पहला साल क्या है कि पहले जो ये देखिए पहले वाला है, ठीक है, ये बीच वाला जो बढ़ा है वो है, ये जो है टोटल जो आपका जो है मतलब संशोधित करके जोड़ करके दिया, और ये आपको टोटल मिलेगा, मतलब कंट्रीब्यूशन और प्लस परियोजना मिला करके कितना होता है। तो 2400 कितना हो, 2250 और प्लस 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 हुआ कि नहीं। देखिए 2250 और 150 जोड़ देंगे तो 0 5 5 0 3 1 4 2400 हो गया, हुआ कि नहीं। क्योंकि देखिए इतना हम तोड़ करके इसलिए समझा रहे हैं कि बहुत से जो है सीएम दीदी जो है कम पढ़ी लिखी है और उसको खुद पता नहीं रहता है कि मेरा मानदेय कितना बनेगा। आज के वीडियो के बाद आप नहीं देखने के बाद ये नहीं कहेंगे कि मेरा मानदेय कितना मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए पहला साल समझ में आ गया कि एक बार और समझिए। पहला साल क्या था कि देखिए पहला साल था कि समूह से जो है 10 रुपया लेना है। कितना, एक समूह से कितना लेना है, 10 रुपया। तो 10 समूह का कितना आ जाएगा, 100 रुपया। तो 100 रुपया लिख दिया। एसएसजी से कितना आना है, 100 रुपया। वीओ कितना देना है, 50 रुपया। ये कंट्रीब्यूशन है। बाकी जो पैसा कौन देगा, परियोजना। और एक एसएसजी पर कितना मिलना है, 150 रुपया। तो 150 गुने 10 करेंगे तो 1500 रुपया होता है। तो 1500 में से ये 150 घटा देंगे तो 1350 हो गया परियोजना का। आप समझ में आया, अभी भी समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो फिर बोलिएगा तो हम फिर से बताएंगे। तू भाई ऐसे रहो नहीं यार। अब देखिए ये जो है वेतन जो वृद्धि किया गया है, ये बीच वाला जो है जिसमें एसएसजी है, वीओ है, प्रोजेक्ट है। तो इसमें पहला साल 3 महीना तो बढ़ेबे नहीं किया। दूसरा महीना में जो है समूह से कहा कि नहीं लेना है, समूह से नहीं लेना है। अगर यहाँ वृद्धि होता तो आपको यहाँ में, यहाँ जो है, यहाँ क्या है 100 रुपया 100 रुपया कौन वाला है, यही पिछुलके वाला 100 रुपया 100 रुपया है। मतलब पहले जो ले रहे थे वही अभी लेना है। बाकी जो है ये 1350 और 900। अब देखिएगा 1350 और ये 900 जोड़ेंगे तो 2250 होगा। तो अब इसको जोड़िए, अब टोटल मानदेय कितना मिलेगा सीएम को, तो 100 और 50 और 2200 टोटल मिलेगा 2400 रुपया। ठीक है, टोटल पैसा कितना मिलेगा, 2400 रुपया। अब दूसरा साल में चलेंगे तो दूसरा साल में क्या था, एक समूह पर कितना लेना था, तो एक समूह पर आपको लेना था 50 रुपया। कितना लेना था, 50 रुपया। एक समूह से कितना लेना था, देखिए इसको हम घेर देते हैं। एक समूह से लेना था 50 रुपया, तो 10 समूह कितना आ जाएगा, 500 रुपया। इसलिए यहाँ जो है जब यहाँ कितना आना था पैसा, कंट्रीब्यूशन कितना लेना है 10 समूह का, 500 रुपया। अब वीओ से वही रहेगा 50 रुपया। अब देखिए तो 500 और 50 रुपया हो गया, बाकी कौन देगा, परियोजना देगा। तो दूसरा साल में सीएम का मानदेय कितना था, यानी कि एक समूह को देना था 175 रुपया। ठीक है, कितना रुपया, 75 रुपया। तो 10 समूह को कितना हो गया, 1750 रुपया हुआ ना। अब 1750 में से 550 घटा देंगे, 550 तो हो जाएगा 0 0 और 1200 रुपया। तो 1200 रुपया क्या करता था, परियोजना देता था। कौन देता था, परियोजना। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं, अगर आ रहा है तो बोलिए हाँ, समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए ना। परियोजना कितना देता था, 1200 रुपया। अब देखिए 1200 रुपया हो गया। 500 रुपया पहले जो एक समूह से कितना आना था, बहुत सीएम को ये पता नहीं है कि हम दूसरा साल में चले गए तो मेरा एक एसएसजी से कितना मानदेय आएगा। तो एक एसएसजी से कितना आना है, 50 रुपया। समूह से कितना कंट्रीब्यूशन लेना है, 50 रुपया। अगर 10 समूह है तो कितना आना चाहे, 50 गुने 10 करेंगे तो 500 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, आएगा ना कि नहीं आएगा, आएगा। तो वही हो गया 500 रुपया। अब ग्राम संगठन वीओ से कंट्रीब्यूशन कितना देना है,
50 रुपया। कितना देना है? 50 रुपया। तो ये 50 रुपया आ गया, तो 550। अब बाकी जो है परियोजना देगा। कौन देगा? रेस्ट परियोजना देगा। तो 1200 रुपया दिया। अब जो बीच में जो वेतन में जो वृद्धि हुआ, तो इसमें कहा कि भाई सीबीओ 1 भी रुपया नहीं देगा, वीओ भी 1 रुपया नहीं देगा। अब जो है कौन देगा? परियोजना देगा। तो परियोजना कितना देगा बताइए? परियोजना कितना देगा? जो पहले जो मिल रहा था 1750 का जो है, अगर 60% निकाल लेंगे तो आपको कितना आएगा बताइए? उतना जो है परियोजना देगा। ठीक है, निकालते हैं। $1050। ठीक है, 1050 जो है आपको परियोजना देगा। कौन देगा? परियोजना। कितना वृद्धि हुआ? 1050, यानी कि 1050 रुपया जो है वृद्धि हुआ। आप लोग दिखाई दे रहा है? देखिए ये क्या है? 1050 रुपया। तो वृद्धि हुआ कितना? 1200। और यानी कि 1200 तो पहले परियोजना देता था, अभी कितना देगा? परियोजना ही बढ़ा दिया है 1050। तो 1200 और 1050। इसमें क्या है? संशोधित मानदेय में क्या किया है? जब यहाँ समूह को जो वृद्धि नहीं हुआ है तो पहले ही वाला ने लेना है। समूह से जो वेतन में जो वृद्धि हुआ है सीएम का, तो इसमें समूह से नहीं लेना है। पहले जो समूह से लेते थे 500 रुपया और 50 रुपया, वही लेना है। यहाँ पर नया मानदेय में जो होगा तो आप वही कीजिएगा, 500 रुपया और ये 50 रुपया। बाकी जोड़ दीजिए 1200 और 1050, तो कितना हो जाएगा? 2250 ना। 2250 रुपया कौन देगा? परियोजना देगा। ठीक है, अब यहाँ जो है 2250 रुपया परियोजना देगा। ठीक है, और टोटल मानदेय कितना मिल जाएगा इनको? 2800 रुपया। कितना मिलेगा? 2800 रुपया। कितना साल में? दूसरा साल में। दूसरा साल में 10 समूह को कितना मिलेगा? 2800 रुपया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए? अगर समझ में नहीं आया तो कभी नहीं समझ सकते हैं। अब देखिए, दूसरा साल जब ये सीएम को हुआ, कम्युनिटी मोबिलाइजर को जब ये, यानी कि सीएम को जब ये दूसरा साल हुआ, दूसरा साल में प्रवेश किया, तो समूह से कितना आना था? एक समूह पर कितना लेना था? 50 रुपया। तो 10 समूह पर कितना आना है? 500 रुपया। तो उसके बाद जो है 50 रुपया वीओ से आना है। यह समूह का कंट्रीब्यूशन कितना आना है दूसरा साल में? 500 रुपया। एक समूह पर कितना आना है? 50 रुपया। वीओ से कितना आना है? 500 रुपया। ये पुराना सिस्टम था। और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट कितना देगा? 1200 रुपया। ठीक है, यानी पहले दे रहा है, ये पुराना सिस्टम है कि 500 रुपया समूह से, वीओ से 500 रुपया कंट्रीब्यूशन लेता है, बाकी जो है परियोजना देगा 1200 रुपया। अब जो वेतन में जो वृद्धि हुआ, तो समूह से जो है कितना रुपया वृद्धि हुआ? 0 रुपया। वीओ में कितना वृद्धि हुआ? 0 रुपया। तो 60% बढ़ा तो कौन देगा? परियोजना देगा। तो 1200 और 1050, तो ये दोनों मिला कर क्या देगा? परियोजना देगा। तो वृद्धि कितना हुआ? 1050। तो 1050 किसको लग रहा है? प्रोजेक्ट को लग रहा है। तो प्रोजेक्ट देगा 1050। अब देखिए, संशोधित मानदेय में जो है कितना वृद्धि हुआ समूह में? 1 भी रुपया ना। 500 रुपया यहाँ मिल ही रहा था, पहले भी मिल रहा था और अभी भी वही उतना ही मिलेगा। समूह से भी जो है, वीओ से भी जो है 50 रुपया था और वीओ से जो ही 50 रुपया है। तो बाकी कौन बढ़ाया गया? प्रोजेक्ट बढ़ाया है, तो 2250 रुपया प्रोजेक्ट। अब जो है सीएम को जो अभी वर्तमान में जो महीना पैसा मिलेगा, मानदेय जो मिलेगा, तो 500 रुपया और 50 रुपया प्लस 2250 दोनों जोड़ कर कितना आ जाएगा? 2800 रुपया। अब इसमें समझ में आया? दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए, चलते हैं कहाँ? तीसरा साल में। अब देखिएगा, तीसरा पुराना सिस्टम था तीसरा साल में कि एक समूह पर कितना लेना था? 200 रुपया। कितना लेना था? 200 रुपया।
एक समूह पर कितना लेना था 200 रुपया, तो 10 समूह पर कितना आ जाएगा। तो समूह से कितना लेना था, ये तो उसका पूरा पैसा था। समूह से कितना लेना था 100 रुपया, 100 रुपया लेना था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 यानी कि 1000 रुपया, 1000 रुपया। अब गौर करिए तीसरा साल में क्या था, पुराना सिस्टम था कि समूह से कंट्रीब्यूशन लेना है 100 रुपया एक एसएजी पर, एक एसएजी पर 100 रुपया, तो 10 एसएजी पर 1000, यहाँ हो गया 1000। अब वीओ से कितना था 50 रुपया। अभी तक मैसेज नहीं आ रहा है, तीसरा साल में जो है कितना था, वीओ से 50 रुपया है। अब बाकी जो है कौन देता था, प्रोजेक्ट देता था, कितना रुपया 950। अब बताते हैं, तो 1000 और कितना 50 रुपया और 950, तो यहाँ एक समूह पर कितना मिल रहा था, एक समूह पर मिल रहा था 200 रुपया, तो 10 समूह पर कितना 2000। तो अब देखिए एक समूह पर कितना था आना था 1000, 10 समूह पर एक एसएजी पर कितना आना था 100 रुपया, तो 10 समूह का कितना हो गया 1000। वीओ दिया 50 रुपया कंट्रीब्यूशन, पर बाकी दे दिया प्रोजेक्ट जो है कंट्रीब्यूशन, तो यानी कितना 1000, 50 और 950, टोटल कितना 2000 हुआ कि नहीं। अब जो है ये पुराना जो है 1/6/2000 पहले से जो है 22 से पहले ये मिल रहा था। अब वेतन वृद्धि में जो है कहा समूह को नहीं देना है, वीओ भी नहीं देगा, वीओ नहीं देना, तो देगा कौन, परियोजना देगा। तो परियोजना कितना देगा बताइए, परियोजना कितना देगा बताइए। तो परियोजना देगा आपको 1200 रुपया, कितना देगा 1200 रुपया। तीसरा साल में कितना देगा परियोजना, यानी प्रोजेक्ट कितना देगा 1200 रुपया। चलिए अब देखिए कितना देगा 1200 रुपया। देखिए थोड़ा हवा में जो है ना मारकर बड़ा दिक्कत। आप लोग 1200 रुपया, ठीक है, गौर करेंगे ये कितना है 1200 रुपया, ठीक है। अब बात करेंगे कि कितना रुपया बढ़ गया 1200, तो कहाँ से बढ़ा, प्रोजेक्ट बढ़ाया, तो प्रोजेक्ट खुद देंगे, कितना देंगे तो 950 और 1200। अब जो है संशोधित मानदेय को देखिए, ये आप लोग 3 गो कॉलम बना हुआ है, जो ये पूर्व का है, ये वृद्धि का है और ये संशोधित का है। मतलब वृद्धि पहले प्लस वृद्धि बराबर जो है संशोधित मानदेय हो गया, और यहाँ पर टोटल हो गया। तो यहाँ 1200 और 900। अब समूह से तो वही आएगा जो पहले आ रहा था, तो समूह से कितना 1000 रुपया। जब यहाँ वृद्धि नहीं किया गया तो समूह से पहले ही वाला आएगा 1000, और यहाँ 50 रुपया, और यहाँ 1200 रुपया और 950, कितना हो जाएगा 2150 ना, 9 2 11, 2150, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2150 कौन देगा, परियोजना देगा, और टोटल इसको कितना मिलेगा 3200 रुपया। गौर करेंगे 400 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चौथा साल देखेंगे, तो यहाँ चौथा साल में क्या था, एक समूह पर कितना पैसा लेना था बताइए 150 रुपया। एक समूह पर कितना लेना था 150 रुपया, तो 10 समूह पर कितना हो जाएगा 1500 रुपया। लेकिन उसको टोटल कितना मिलता था चौथा साल में, एक समूह पर कितना 250 रुपया, कितना मिल रहा था 250 रुपया, तो यानी कि 2500 रुपया मिलता था, ठीक है। अब जो है यहाँ चौथा साल में जो है कितना समूह से आना है 1500 रुपया। कितना एक समूह पर कितना आना था 150 रुपया, 150 रुपया, तो 10 समूह पर कितना आएगा
1500 रुपया। वीओ कितना दे रहा था 50 रुपया। बाकी जो है प्रोजेक्ट देता था कितना 950 रुपया। ठीक है, कितना देता था 950 रुपया। अब ये पुराना सिस्टम था कि ये पहले की तरह ये मिल रहा था। ठीक है, अब जो है इसमें वृद्धि कितना हुआ, समूह में 1 भी रुपया वृद्धि नहीं किया गया और वीओ में भी कोई वृद्धि नहीं किया गया। तो बाकी जो है परियोजना देगा, तो परियोजना कितना बढ़ाया, तो परियोजना जो है आपको 1500 रुपया बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया 1500 रुपया। तो यहाँ कितना मिलेगा 1500 रुपया। तो 1500 रुपया और 950 रुपया। ठीक है, बाकी कितना पैसा देगा परियोजना 2450 रुपया। ठीक है, अब देखिए जब संशोधित मानदेय में क्या हो जाएगा आपका 1500 रुपया पहले वाला ही मिलेगा और यहाँ कितना 50 रुपया और 1500 रुपया और 950 रुपया। तो कितना हो जाएगा 2450 रुपया। यहाँ प्रोजेक्ट कितना देगा 2450 रुपया, लेकिन इसको मिलेगा कितना 3600 रुपया। ठीक है, 3600 कि 4000 रुपया। अब देखिए जोड़िए 2500 तो यही हो जाएगा, 50 जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ 4000 रुपया टोटल मिलेगा। ठीक है, सीएम का मानदेय जो है चौथा महीना में कितना हो जाएगा टोटल 4000। तो ये था चौथा नियम। ठीक है, 4 साल दो। उसके बाद जो है 5वां साल में क्या होगा, 5वां साल में जो है सीएम को कितना मिलता था एक समूह से 250 रुपया। कितना मिल रहा था 250 रुपया। 250 रुपया एक समूह पर मिलता था कितना 250 रुपया। तो 10 समूह पर कितना हो जाएगा 2500 रुपया। वीओ कितना रुपया दे रहा था 5वां साल में 1 भी रुपया नहीं। ठीक है, 5वां साल में कितना दे रहा था 1 भी रुपया नहीं, मतलब 0 रुपया। ठीक है, बाकी परियोजना भी नहीं देता था, परियोजना भी 0 रुपया देता था। 5वां साल में जो है सीएम का मानदेय जो है 5वां साल में सीएम का मानदेय कितना मिल रहा था एक समूह पर कितना मिल रहा था 250 रुपया। तो 10 समूह पर कितना 2500 रुपया। तो 2500 रुपया कंट्रीब्यूशन कौन देता था समूह। उसके बाद वीओ भी नहीं देता था, प्रोजेक्ट भी नहीं देता था। तो वो समूह से टोटल कंट्रीब्यूशन आधा था तो उसको मिलता था। अब जो है वृद्धि कितना किया गया समूह में। ठीक है, तो वृद्धि में जो है कुछ नहीं किया गया, 0 का 0 ही वृद्धि है। ठीक है, अब यहाँ क्या किया 0 वृद्धि है। अब 0 वृद्धि है तो जो है बाकी जो है परियोजना कितना देगा 1500 रुपया। कितना देगा 1500 रुपया। अब संशोधित मानदेय कितना किया गया है, तो संशोधित मानदेय में जो है आपको यहाँ पर 2500 रुपया पहले जो मिल रहा था कंट्रीब्यूशन आना है 2500 रुपया। वीओ आपको नहीं देगा, वीओ 0 देगा और टोटल कितना यहाँ पर जाएगा 2450 रुपया, सॉरी 1500 रुपया ये है और 1500 ये है। ठीक है, 2450 रुपया ही जो है प्रोजेक्ट कितना दे रहा है 1500 रुपया। तो प्रोजेक्ट यहाँ कितना देगा 1500 रुपया।
तो 2500 रुपया और 1500 रुपया दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा, 4000 रुपया। तो सीएम के मानदेय जो है इतना मिलेगा। अब छठा साल में भी वही नियम है जो पाँचवा साल का नियम है, इसमें भी आएगा 2500 रुपया, इसमें अब कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ 1500 रुपया परियोजना देगा प्रत्येक साल, प्रत्येक महीना। उसके बाद जो है यहाँ जो है 2500 रुपया जो है समूह से आएगा, बीओ से कुछ नहीं आएगा, टोटल परियोजना देगा। उसके बाद जो है 1500 हो जाएगा, यहाँ 4000 हो जाएगा। फिर जो है छठा साल में वही है 2500 रुपया, 00 00 1500 रुपया, 2500 रुपया, 00 1500 रुपया, टोटल 4000 रुपया। यानी कि इससे जितना भी पुराने होते जाएंगे 4000 से 2024 तक जो है मानदेय जो है आपको 4000 रुपया से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। ये 10 एसएचजी पर है। यदि 15 एसएचजी देख रहे हैं तो आपको जो है ना जो कंट्रीब्यूशन आएगा एसएचजी के माध्यम से वो आपको जोड़ के ले सकते हैं, उसी को कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था सीएम का मानदेय। कौन था ये? सीएम के मानदेय था। आप सभी को लाइट ज़्यादा नज़र आ रहा है क्या? अगर लाइट ज़्यादा नज़र आ रहा है एक बार और समझिए। एक बार और समझिए। देखिए, रिवाइज्ड ऑनरेरियम मैट्रिक्स फॉर कैडर यानी कि सीएम। कौन है? सीएम। सीएम के मानदेय अवधि, सीएम के मानदेय अवधि 1 जून 2022 से 31 मई 2024 तक के लिए है। ये फॉर्मेट जो है 2024 तक है, 31 मई 2024 तक। रिवाइज ऑनरेरियम मैट्रिक्स फॉर कम्युनिटी मोबिलाइजर फॉर सपोर्ट 10 एसएचजी। ठीक है, 10 एसएचजी का ये बना गया। संशोधित मानदेय के समय 1/6/2022 को कैडर के कार्य की आयु हो गया। एग्जिटिंग ऑनरेरियम मैट्रिक्स, मौजूदा मानदेय मैट्रिक्स 3 कॉलम है, इसको एक कॉलम मानिए। ये बीच वाला है इंक्रीमेंट डिफरेंशियल वेतन वृद्धि अंतर, ये हो गया रिवाइज ऑनरेरियम मैट्रिक्स संशोधित मानदेय, और ये हो गया रिवाइज पेबल अमाउंट। टोटल कितना मिलेगा? तो पहले के देखिए, प्रोफेशनल मतलब हो गया आपका परिवीक्षा अवधि, जो सीबीओ, सीबीओज में आ गया आपका जो है एसएचजी और वीओ। उसके बाद प्रोजेक्ट, 3 कॉलम है, क्या है? एसएचजी, वीओ और प्रोजेक्ट। तो 3 महीना तक जो है 0 रुपया समूह देता था और प्रोजेक्ट 750 देता था। उसमें क्या है कि जब वृद्धि किया गया मानदेय में तो जो है वृद्धि जो किया गया मानदेय में, तो यहाँ क्या किया? 0 किया गया, प्रोजेक्ट वृद्धि कर दिया 450। तो 750 और 450 दोनों मिला के कितना प्रोजेक्ट कर दिया? 1200 रुपया। तो 3 महीना तक 1200 रुपया मिलेगा। इसमें समझने में दिक्कत नहीं ना। दूसरा चीज़, पहला ईयर में क्या है कि एक समूह को लेना था 10 से। बहुत गर्मी है यार। गर्मी बहुत है, पंखा, थोड़ा पंखा का आवाज़ आप लोगों को जाता होगा, तो क्योंकि रात के समय वीडियो बना रहे हैं, बहुत गर्मी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी वैसे 11:13 हो चुका है, तो ये रात में जग करके आप लोगों के लिए जो है इतना से अच्छा से वीडियो बना करके समझा रहे हैं। यदि थोड़ा भी आपको समझदारी समझ में आ जाता है, मेरा समझदारी समझ में आपको आ जाता है, तो चैनल को आप सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन जो है प्रेस जरूर कीजिएगा। आप कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर आपको जो समस्या है वो कमेंट्स कीजिएगा तो हम अलग से उसका वीडियो बना देंगे। यहाँ देखिए, एक बार और समझा रहे हैं, जब क्योंकि ये इसके बाद हम समझाएंगे नहीं, इसके बाद आपको हम समझाएंगे नहीं और बताएंगे भी नहीं। यहाँ समझिए, ये सीएम के जो मानदेय है आपका, क्या है? किसका मानदेय? सीएम का मानदेय। उसे बुक कीपर का भी मानदेय आज हम बता देते हैं। ये जो है सीएम के मानदेय जो है, सीएम के मानदेय अवधि 1 जून 2022 से 31 मई 2022 तक का ये फॉर्मेट बना है। किसका बना है? 31 मई 2024 तक का, सॉरी
31 मई 2024 तक का फॉर्मेट बना है। कब से? तो 1 जून 2022 से 31 मई 2024 तक के लिए है। किसके लिए है? तो ये सीएम के लिए है, कम्युनिटी मोबिलाइजर के लिए है। अब देखिए, ध्यान देंगे बात, एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, चौथा कॉलम ये है और पांचवा कॉलम है। कितना कॉलम है? 5 कॉलम है। पहले कॉलम को समझिए, कितना कॉलम है? 5। कितना है? 5। अब समझ में आ रहा है? कितना कॉलम है? 5 है। तो अब देखिए 5 है, तो 5 कॉलम में देखिएगा गौर से क्या कि ये देखिए, ये क्या है? यहाँ लिखा हुआ क्या है? संशोधित मानदेय के समय 1/6/2022 को कैडर के कार्य की आयु, समझिए ये कार्य आपकी आयु है, ठीक है, कैडर के कार्य की आयु यानी सीएम के कार्य की आयु है ये कॉलम, जिसमें क्या है कि प्रोबेशनल मतलब परिवीक्षा अवधि, प्रोबेशनल परिवीक्षा अवधि जो है 3 माह का होता है, ठीक है। कितने माह का? 3 माह का। उसके बाद जो है क्या है? पहला ईयर यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर। मतलब क्या है कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल, छठा साल, सातवां साल से ऊपर जो भी है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ देखिएगा एक कॉलम तो आप समझ गए, इधर क्या है आपका कि आपका तो अवधि है, कैसे कैसे आपका अवधि बढ़ेगा, एक साल का अवधि बढ़ता है सभी को। उसके बाद जो है ये है आपका, ये कॉलम आपका हो गया सीबीओज और प्रोजेक्ट, 2 कॉलम है। कौन कॉलम है? 2 कॉलम है, एक है आपका सीबीओज और दूसरा कॉलम है प्रोजेक्ट। समझ में आ गया? एक कॉलम कौन है? सीबीओज। सीबीओज किसको कहते हैं? एसएजी और वीओ को। किसको कहते हैं? एसएजी और वीओ को। सीबीओज किसे कहते हैं? एसएजी और वीओ को। तो सीबीओज कौन कौन का है? एसएजी और वीओ। प्रोजेक्ट हो गया, तो ये 2 कॉलम है, समझिए। एग्जिटिंग ओनेरियम मैट्रिक्स, मौजूदा मानदेय मैट्रिक्स। मौजूदा मानदेय मैट्रिक्स के मतलब जो अभी आप तक को जो मिला है, जो मौजूद है, जो आप लोगों को मौजूद था, यानी कि 1/6/2022 से जो है ये आपका मौजूद था, जिसमें जो है 3 महीना तक जो है समूह से कंट्रीब्यूशन नहीं आता था। ये तो आपको पता है, आता था, समूह से कंट्रीब्यूशन नहीं आता था। इसको थोड़ा और नज़दीक कर लेते हैं, रुकिए। तो आप समझिए, आप ये देखिए, ये हो गया आपका क्या है? सीबीओज हो गया, जो 3 माह तक जो है एसएजी से जो है कंट्रीब्यूशन नहीं आता था, वीओ से कंट्रीब्यूशन नहीं आता था, ठीक है। प्रोजेक्ट देता था कितना रुपया? 750 रुपया, तो 2250 रुपया होता था। तो 3 महीना तक जो है, 3 माह तक जो है आपका सीएम, जो नया सीएम आते हैं, 3 माह तक जो है उसको जो है कहता है परिवीक्षा अवधि। परिवीक्षा अवधि में जो है आपको, परिवीक्षा अवधि में जो है समूह का बैठक और समूह का पुस्तिका जो है किस प्रकार से जो होता है उसको सिखाया जाता है, क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ लिखा हुआ इंक्रीमेंट डिफरेंटियल, इंक्रीमेंट डिफरेंटियल, ठीक है, यानी वेतन वृद्धि अंतर, वेतन वृद्धि अंतर, यानी कि वेतन में जो वृद्धि हुआ है वो बता रहा है। तो वेतन में वृद्धि जो है, तो वेतन में वृद्धि कहाँ कहाँ से हुआ वो देखा। एक तो यहाँ भी है सीबीओज और प्रोजेक्ट, यहाँ भी है सीबीओज और प्रोजेक्ट। अब सीबीओज कौन कौन है? एसएजी और वीओ। तो 3 महीना तक क्या किया? न सीबीओज से कंट्रीब्यूशन लिया गया और न वीओ से। वृद्धि में भी जो है 0-0 कर दी। तो कहाँ वृद्धि हुआ? तो प्रोजेक्ट में वृद्धि हुआ। कहाँ वृद्धि हुआ? प्रोजेक्ट में वृद्धि हुआ ना। प्रोजेक्ट में वृद्धि हुआ। अब देखिए प्रोजेक्ट में कितना वृद्धि हुआ? तो 450। तो गौर करेंगे, पहले कितना मिल रहा था? 750। वृद्धि कितना हुआ? 450। तो 450 और 750 कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। तो अब देखिए संशोधित जो है मानदेय जो है कहता है, अब देखिए संशोधित मानदेय मैट्रिक्स, मतलब संशोधित के मतलब क्या हो गया कि पहले कितना मिल रहा था और कितना बढ़ा है, पहले कितना मिल रहा था और अभी कितना बढ़ा है, तो दोनों जोड़ के संशोधित किया गया, ठीक है। तो पहले कितना था? समूह का 0 था, वृद्धि हुआ 0, वीओ का था 0,
वीओ का था 0, प्रोजेक्ट में वृद्धि कितना हुआ 750, पहले मिलता था 750, वृद्धि कितना हुआ 450। तो अब देखिए यहाँ जो है जब यहाँ नहीं मिल रहा था, यहाँ नहीं वृद्धि हुआ, तो यहाँ 0 0 होगा कि नहीं, हाँ 0 0 होगा। अब देखिए 0 0 होगा, अब 0 0 होने के बाद अब यहाँ कितना हो गया 1200 रुपया। तो अब देखेंगे कि संशोधित मानदेय में वृद्धि क्या कहा, संशोधित मानदेय की वृद्धि हो गया कि वेतन में वृद्धि कितना हुआ, पहले कितना मिल दिया, तो संशोधित करके जो है 1200, तो पहले 750 और 450, यानी कि इसको और इसको जोड़ करके कितना मिल रहा है प्रोजेक्ट को 1200 रुपया। टोटल 3 महीना तक आप कितना मिलेगा, 1 महीना का 1200, तो 12 या 36, 3 महीना में उसको मिलेगा कितना 3600 रुपया। पहला आपको अवधि परिवीक्षा समझ में आ गया। चलिए दूसरा साल जब ये आप जाएंगे 3 महीना के बाद चौथा महीना से आपको क्या करते थे, चौथा महीना से आप यही नहीं करते थे कि एक समूह को कहाँ थे, अब बताइए। तो यहाँ तो जो समझ में आ गया तीसरा महीना तक। अब देखिए जब ये 3 महीना के बाद चौथा महीना जाते हैं, चौथा महीना से स्टार्ट हो जाता है 1 साल तक, तो समूह से कितना आता है 100 रुपये, यानी एक समूह पर कितना आता था 10 रुपया। याद करिए एक समूह पर कितना लेना है, पहला साल में एसएचजी से कंट्रीब्यूशन कितना लेना है, एक समूह पर कितना 10 रुपया, तो 10 समूह पर कितना आएगा 100 रुपया। तो 100 रुपया एसएचजी से कंट्रीब्यूशन आएगा और वीओ से कितना 50 रुपया, तो यानी कि 1500 रुपया। एक सीएम को कितना मिलता था, एक एसएचजी पर 150 रुपया, तो यानी टोटल कितना मिलता था 10 समूह को 1500 रुपया। तो 1500 में से जो है 150 घटा देंगे तो बाकी ये देता था परियोजना, कितना देता था 1350। अब देखिए ये तो पुराना सिस्टम है कि 1350 परियोजना देता था। अब क्या है वेतन में वृद्धि कितना किया गया, तो सीबीओज कितना वृद्धि किया 0, वीओ कितना किया 0, तो प्रोजेक्ट कितना वृद्धि कर दिया 900। तो अब करेंगे 1350 और 900, 1350 और 900, तो 1350 और 900। तो जब एसएचजी में वृद्धि नहीं हुआ तो जो पहले था ये 10 एसएचजी का, जिस तरह से पहले लेते थे एक एसएचजी पर 10 रुपया, तो उसी तरह से नया में भी लेंगे एक एसएचजी पर कितना, ये नया है समझिए, ये संशोधित कर दिया गया। तो नया में कितना लेना है, फिर भी संशोधित कर दिया कि समूह से पहले जो ले रहे हैं तो वही लेना है। एक एसएचजी पर कितना 10 रुपया, तो 10 एसएचजी पर 100 रुपया। अब यहाँ क्या है 50 रुपया, क्या है 50 रुपया है कि नहीं, तो 50 रुपया। तो बाकी जो कितना रुपया जो है प्रोजेक्ट देगा 2250। अब 2250 कैसे देगा, तो देखिए वेतन वृद्धि कितना हुआ 900 रुपया, पहले प्रोजेक्ट कितना देता था 1350 रुपया, तो 1350 और 900 टोटल कितना हो गया 2250। तो 2250, तो ये 100 रुपया और 50 रुपया और 2250 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2400 रुपया। अब समझ में आया, और अब समझ में नहीं आया तो कोई नहीं समझाएगा। अब चलिए दूसरा साल जब ये जाते हैं तो एक एसएचजी पर कितना लेते थे 50 रुपया, एक एसएचजी पर कितना लेते थे 50 रुपया, तो 10 एसएचजी पर कितना हुआ 500 रुपया। तो समूह कंट्रीब्यूशन कितना आना था 500 रुपया, वीओ कितना दिया 50 रुपया, बाकी कितना दिया प्रोजेक्ट 1200 रुपया। तो अब दूसरा में जो था क्या, दूसरा में क्या था कि एक समूह से लेना है 175 रुपया, कितना लेना है 175 रुपया, तो 10 समूह पर कितना 1750 रुपया। तो 1750 में से जो है आपको 550 घटा देता था तो कितना होता था 1200 रुपया देता था कौन, प्रोजेक्ट। अब देखिए वृद्धि कितना किया, तो कहा कि भाई वृद्धि में जो है ना समूह से नहीं लेना है, वीओ से भी नहीं लेना है, प्रोजेक्ट क्या कहा कि 1050 खुद हम और दे देंगे, तो वृद्धि कितना कर दिया 1050। तो अब जो है परियोजना के तो देना पड़ जाएगा कितना, जब समूह में वृद्धि नहीं हुआ तो पहले वाला ही मिलेगा, तो पहले वाला 500 रुपया, पहले वाला 50 रुपया, मतलब जो मिल समूह से कंट्रीब्यूशन ले रहे थे पहले वही लेना है, ठीक है। अब जो भी वृद्धि हुआ है समझिए वो प्रोजेक्ट देंगे, ठीक है। कान खोल के सुन लीजिए, समूह का 60% जो वृद्धि हुआ सीएम के मानदेय में, तो जो पहले ले रहे थे कंट्रीब्यूशन समूह से, पहला साल में 10 रुपया, दूसरा साल में 50 रुपया, तीसरा साल में 100 रुपया, चौथा साल में 150 रुपया, पाँचवा साल में 250 रुपया, वो लेना ही लेना है। बाकी जो इधर जो वृद्धि हुआ है 60%, वो जितना वृद्धि हुआ हो प्रोजेक्ट देंगे। आप बात में समझ में आया, 100 बात का एक बात समझिए, लेकिन ये जानकारी आपको रखना है कि मुझे कैसे पैसा लेना है और कैसे हमारा मानदेय बनता है। अब देखिए, अब यहाँ पर समझ में आ गया आपको दूसरा साल में
तो दूसरा साल में 1200 रुपया और 1050, टोटल जो है 2250। तो संशोधित कर दिया कितना, 550 और 500 रुपया, 50 रुपया, 2250, टोटल 2800 रुपया। अब जो है सीएम के मानदेय मिलेगा आपको तीसरा साल में दूसरा साल में 2800 रुपया, ठीक है। पहला साल में 2400 रुपया, दूसरा साल में 2800 रुपया। समझ में आया। अब चलिए तीसरा साल में क्या था कि एक समूह से लेना है कितना रुपया, 100 रुपया। एक समूह से कितना लेना है, 100 रुपया। तो 10 समूह से कितना लेना है, 1000 रुपया। बीओ से कितना, 50 रुपया। तो देखिए 10 समूह का 1000 रुपया, बीओ से 50 रुपया। बाकी क्या करता था, परियोजना। लेकिन एक समूह पर टोटल समूह को मिलकर कितना मिलता था तीसरा साल में, 200 रुपया। तो यानी कि 10 समूह को कितना मिलता था सीएम का मानदेय, 2000 रुपया। तो 2000 में से जो है आपका कितना घट जाता था, 1050 रुपया। तो बाकी कितना, 950 रुपया प्रोजेक्ट देता था। अब जो है जब वृद्धि किया 60%, तो कहा कि भाई समूह नहीं देना है, समूह को कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, बीओ के भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना, प्रोजेक्ट देंगे 1200 रुपया। तो अभी 60% जो वृद्धि हुआ तो कौन देगा, 1200 रुपया। तो आप बताइए जब नया संशोधित मानदेय हुआ है तो पहले जो रहा था तो वही रहेगा। तो पहले कितना था, 1000 एसएजी से कंट्रीब्यूशन लेना था। यानी कि तीसरा साल में जो कंट्रीब्यूशन आप समूह से, एक समूह से कितना लेते थे, 100 रुपया। तो 10 समूह से 1000, समझ रहे हैं ना। और बीओ 50 रुपया। बाकी 2150 रुपया कौन देगा, प्रोजेक्ट देगा। अब प्रोजेक्ट कैसे, अब देखिए 950 और 1200 तो कितना हो जाएगा, 2150 हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको टोटल मिलेगा कितना, 3200 रुपया। कितना, 1550 रुपया और 2150 रुपया जोड़ेंगे तो 3200 रुपया। अब चलते हैं चौथा साल में। चौथा साल में जो है यहाँ देखिए चौथा साल है, ठीक है। क्या है, चौथा साल में जो है एक समूह पर कितना रुपया लेना था, 150 रुपया। एक समूह पर कितना लेना है, 150 रुपया। तो 10 समूह पर कितना होगा, 1500 रुपया। तो एक समूह पर कितना लेना, 150 रुपया। तो 10 समूह पर 1500 रुपया और बीओ से 50 रुपया। बाकी जो है परियोजना कितना देता था, 950 रुपया। जब वेतन जो वृद्धि किया तो कहा भाई कंट्रीब्यूशन समूह नहीं देंगे, बीओ भी नहीं देंगे, प्रोजेक्ट कहा कि हम 1500 रुपया देंगे, ठीक है। तो ये 1500 रुपया, तो जब संशोधित मानदेय में तो वही रहेगा। समूह से कंट्रीब्यूशन तो 150 रुपया के हिसाब से आएगा ही, और बीओ वाला 50 रुपया आएगा ही, और 2450 रुपया आपका जो है प्रोजेक्ट देगा। कैसे, तो यहाँ 1500 रुपया इधर बढ़ा और 950 रुपया इधर बढ़ा। तो टोटल जो है आपका 2450 रुपया अब प्रोजेक्ट देंगे। टोटल मिला के मिलेगा कितना, हमारे सीएम दीदी को 4000 रुपया। अब देखिए पाँचवा साल में भी जो है, पाँचवा साल में जो है क्या था, समूह से लेना था 250 रुपया। एक समूह पर कितना लेना है, 250 रुपया। तो 10 समूह पर कितना हो जाएगा, 2500 रुपया। तो 2500 रुपया हो गया कंट्रीब्यूशन, और बीओ से कंट्रीब्यूशन नहीं लेना था। बीओ भी चौथा साल में जो है ना, पाँचवा साल में बीओ कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट भी नहीं देते थे। बाकी जो है कौन देते थे, सीबीओ ही देते थे, एसएजी ही देते। एसएजी से जो आता था कंट्रीब्यूशन वही मान दे। अब इसमें क्या है, सीबीओ भी जो है नहीं, जब सीबीओ यहाँ पर क्या किया, वृद्धि नहीं किया गया, तो सीबीओ से 0 रुपया और बीओ से भी 0 रुपया। लेकिन प्रोजेक्ट कितना बढ़ा दिया है, 1500 रुपया। तो 1500 रुपया जो बढ़ा दिए, तो आप मान के चलिए कि प्रोजेक्ट पहले तो कितना रुपया दे रहा था, 0 रुपया। लेकिन अब जो है प्रोजेक्ट कितना देगा, 1500 रुपया, ठीक है। पाँचवा साल में प्रोजेक्ट एक भी रुपया नहीं देते थे, लेकिन अब पाँचवा साल में जो है प्रोजेक्ट कितना रुपया देंगे, 1500 रुपया। तो अब देखिए 2500 रुपया ये हो गया आपका। एसएजी से जो कंट्रीब्यूशन है वो बीओ कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। उसके बाद जो है समूह कितना, प्रोजेक्ट कितना देंगे, 1500। टोटल मिलेगा कितना, 4000। इसी प्रकार से छठा साल में वही है, 2500 रुपया पहले जो है कंट्रीब्यूशन आता था एसएजी से वही मिलेगा, बीओ से नहीं आता था, प्रोजेक्ट भी नहीं देता था। और यहाँ पर क्या है, वेतन वृद्धि में जो है, वेतन जो वृद्धि किया गया इसमें भी समूह से कंट्रीब्यूशन नहीं मांगा जा रहा है। उसके बाद बीओ से भी नहीं मांगा जा रहा है। देगा कौन, प्रोजेक्ट देगा। कितने देंगे, 1500 रुपया। तो 1500 रुपया। और यहाँ ये पूर्व वाला है जो संशोधित किया गया। तो पहले तो 2500 रुपया मिलता ही था 10 एसएजी पर, अब बीओ से नहीं मिलता था। तो 1500 रुपया प्रोजेक्ट बढ़ा दिया, तो टोटल 4000 हुआ। टोटल मिला के जो है फिर 7वां साल में भी जो, अब आपको जो है ना 7वां साल, 8वां साल, 9वां साल, 10वां साल, जितना आपका साल जाते जाएगा 2024 तक आपका मानदेय 4000 तक मिलेगा। इसके अलावा जो आप अलग काम करेंगे वो आपको अलग से पैसा मिलेगा। इसमें समझने में दिक्कत, देखिए 1 घंटा हो गया और 1 घंटा में इतना 1 घंटा का वीडियो बन चुका है।
और इतना तोड़ तोड़ के समझा है। अगर अब नहीं समझिएगा तो कोई आपको समझाने वाले नहीं है। अब बताइए, इसमें बताइए कहीं दिक्कत है तो देख लीजिए, नहीं होता तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाएं। इसके बाद जस्ट जो है हम आपको जो है बुक कीपर भैया का बना देते हैं। कौन भैया का? बुक कीपर भाई को। उसके बाद जो है सारे कैडर का जो है ना इस तरह से जो है कितना मानदेय मिलेगा सारा हम इस फॉर्मेट के आधार पर बता दे रहे हैं। वैसे हम एक पीडीएफ है, पीडीएफ के माध्यम से भी आपको अगर ये बता दे रहे हैं तो पीडीएफ में आपको समझने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो है परियोजना के जो है गाइडलाइन के आधार पर पूरा दिया हुआ, और ये भी जो है परियोजना के ही गाइडलाइन के आधार पर हम बताए हैं, ठीक है। आज आप बताइए, इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो बोल सकते हैं। एक बार और दोहरा दीजिए। ये हो गया 3 महीना तक जो है 750 रुपया पहले मिलता था, लेकिन प्रोजेक्ट जो है अब जो है कितना दे रहा है? 450 बढ़ा दिया, यानी कि प्रोजेक्ट अब नया जो है 3 महीना तक कितना देगा? 1200 रुपया, ठीक है। उसके बाद जो पहला साल में जो है समूह से आता था 10 रुपया, एक समूह 10 समूह पर 100 रुपया और VO 50 रुपया, बाकी देता था आपको 1350 रुपया प्रोजेक्ट। वृद्धि समूह में नहीं किया गया, प्रोजेक्ट में वृद्धि किया गया, तो पहले की तरह ही जो है समूह से आना है 100 रुपया और 50 रुपया, और यहाँ 2250 रुपया प्रोजेक्ट देगा, टोटल मिलेगा 2400 रुपया। दूसरा ईयर में जो हो गया आपका एक समूह से आना है 50 रुपया, तो 10 समूह को हो जाएगा आपका 500 रुपया। VO देता था 50 रुपया, प्रोजेक्ट देता था 1200 रुपया। वृद्धि जब हुआ था समूह से नहीं मांगा जा रहा है, ना VO से मांगा जा रहा है, प्रोजेक्ट खुद दे रहे हैं 1050 रुपया। पहले वाला जो है संशोधित किया गया, तो वही 500 रुपया है जो पहले यहाँ मिल रहा था, 50 रुपया वही है जो यहाँ ले रहे हैं। मतलब पहले जो पहले ये ले रहे थे वही लेना है। एक बात समझ लीजिए, गौर से समझिए, एक बार 100 बात की एक बात, ये जो पहले आप लोग समूह से लेते थे कंट्रीब्यूशन, अब VO से जो कंट्रीब्यूशन ले रहे थे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल, छठा साल, सातवां साल, वही कंट्रीब्यूशन आप नया में भी लेते रहेंगे। बाकी जो अभी 60% जो बढ़ा है वो कौन देगा? प्रोजेक्ट देगा। अब इसमें कोई अलग नहीं बात करना है, नहीं तो और समझाएंगे तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। और इसके बाद तुरंत हम जो है इसके बाद तुरंत बुक कीपर का जो है बनाते हैं। तो आप सभी को जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका लाइक और सब्सक्राइब ही जो है हमारा जो है मेहनत का फल है। क्योंकि जो है वैसे पंखा अभी चल रहा है, रात का समय है, गर्मी है तो पंखा चलेगा ही, इसलिए पंखा का थोड़ा झरझराहट होगा, तो उसको जो है थोड़ा दिक्कत नहीं मानेंगे, क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो बनाए हैं तो उतना जो है जब गर्मी लगता है तो पंखा तो चलेगा ही। आप पंखा में सोए हुए हैं तो हम पंखा में जो है वीडियो नहीं बना सकते हैं क्या। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ताकि जो है इसी प्रकार से जो है जीविका परियोजना का जो भी मतलब जो है नया नया जो मतलब सूचना आएगा वो आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से मिलते रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, शुभ रात्रि।